ये है, इसके बारे में लिख लीजिए। फेज चेंज एनर्जी कन्वर्जन। So the water can exist in solid phase, ice, liquid phase, water, and gaseous phase, steam. The temperature at which water coexists in all three phases, solid, liquid, and gaseous phases, is called as triple point. तो ये मैंने आपको कल डिस्कस किया था, बताया था। वाटर जो है यस सर। वाटर जो है हमारी तीनों फेजेस में होता है। वो आइस में भी होता है, वो गैस वाटर में। होता है, और वो गैसियस में स्टीम में होता है। तो जिस टेम्परेचर पर वो अपनी तीनों फेजेस में को एग्जिस्ट करता है, एक साथ तीनों फेजेस में एग्जिस्ट करता है, उसको ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज ट्रिपल पॉइंट। इसकी जो वैल्यू होती है वो 273.16 केल्विन होती है। तो ये लिखा है, द वैल्यू triple point of water is 273.16 केल्विन, एंड इसमें प्रेशर की एक जगह छोड़ी है, इसमें आप लिख लीजिए 0.006 एटमॉस्फेयर, बहुत कम, 0.006 एटमॉस्फेयर ऑफ प्रेशर। The triple point is the point of intersection of sublimation curve, evaporation curve, and fusion. The water exists as ice, that is solid phase, at low temperature। हाँ, इस पर लिख लीजिए 0.006। So the water exists as ice solid phase at low temperature and high pressure। ये मैंने आपको बताया था कि आइस में बने रहने के लिए जरूरत होती है लो टेम्परेचर की और हाई प्रेशर की। इसलिए हमारा जो सॉलिड फेज है वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे आ रहा था। द वाटर यस सर। The water exists in liquid phase at moderate temperature and moderate to high pressure। इसलिए जो हमारा liquid phase था वो बीच में आ रहा था pressure temperature plot के। The water exists in gaseous phase at high temperature and moderate to high pressure। इसलिए जो gaseous phase था वो हमारा extreme right पे आ रहा था, जो हमारा pressure temperature का plot था। Now, when sufficient number of ice molecules have melted together into water molecules, some water molecules freeze back into ice molecules। ये मैंने इक्विलिब्रियम के लिए एक उदाहरण लिया है कि मान लीजिए आइस के मॉलिक्यूल जो है वो मेल्ट होकर के पानी में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जब सफिशिएंट नंबर ऑफ आइस मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल भी आइस में वापस फ्रीज होने लगते हैं। धीरे धीरे इक्विलिब्रियम आ जाता है जब जो है दोनों अवस्थाओं में मॉलिक्यूल कांस्टेंट हो जाते हैं, और उसी अवस्था को फेज इक्विलिब्रिया कहा जाता है, जो कि हमारा फ्यूजन कर्व रिप्रेजेंट करेगा। Thus, phase equilibrium is reached when molecules remain constant in each phase. The fusion curve is the boundary between solid and liquid phase।